देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जितने भी अगर विपक्ष नहीं रहेगा, और मैं कहता हूँ मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा, तो इस तरह के कानून आते रहेंगे, कमियों के साथ आते रहेंगे, और उसके बाद वो कमियां सरकार सुधारे ना सुधारे आंदोलन होते रहेंगे। इसी तरह मतलब आपस में लोग सड़कों पे रहेंगे। आप पिछला इतिहास उठा के देखो, जब विपक्ष मजबूत था या एक सत्ता पक्ष विपक्ष की महत्व को समझता था, तो कोई भी कानून संसद में आता है, उस पर डिबेट होती है, उस पर कमेटी बनती है, उसकी कमियां देखी जाती हैं, फिर उसमें सुधार किया जाता है और फिर वो लागू होता है। तो बहुत कम ऐसे कानून आए जिनमें बदलाव हुआ। अब जितने भी कानून आए हैं वो एक तरफा है, मन मर्जी से। अगर विपक्ष है भी तो उसको बाहर निकाल। सर, अब मेरा एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है विपक्ष होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए, और विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और सत्ता पक्ष को अगर एक टाइम विपक्ष मजबूत भी नहीं है तो उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी अहमियत को समझनी चाहिए। लेकिन विपक्ष मुक्त का मतलब क्या है? प्रजातंत्र मुक्त। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो प्रजातंत्र नहीं रहेगा, राजतंत्र आ जाएगा। राजतंत्र में होता क्या है कि एक राजा है, वो उसके अपने कायदे कानून है, उसके अपने नियम है। अब मेरे पास पावर है, मुझे कोई बताने वाला ये नहीं रहेगा कि आप गलत कर रहे हो, तो मुझे मेरी गलती नहीं दिखेगी। ये पिछले दिनों से जो मैं सुन रहा हूँ, खासकर 2014 के बाद के सीन को हम देखें तो एजेंडा ये आया कि एक बार सुनने को आ कि कांग्रेस मुक्त भारत, उसके बाद वो भी पीछे छोड़ के दूसरा एजेंडा आ रहा है कि विपक्ष मुक्त भारत। और इस पे लोग खुश भी हो रहे हैं कि हाँ, विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा तो पता नहीं आने वाला भारत हमारा कैसा स्वर्णिम इतिहास होगा, भविष्य होगा। उसका वीवीपैट की पर्ची है, वो निकलेगी, उस पे आप वोटर के साइन ले लो, अंगूठे ले लो और उनको बॉक्स में डाल दो बैलेट पेपर की तरह। वो काउंट नहीं होंगी, काउंट मशीन की काउंटिंग हो जाएगी। इन केस अगर डाउट हुआ, एक कैंडिडेट कहता कि नहीं विनिंग मैं था और मशीन ने गलत डाटा दिया है, तो आप उस बॉक्स को खोल के और उनको काउंट। आज बीजेपी पक्ष में है, कल कांग्रेस पक्ष में थी तो बीजेपी विपक्ष में थी। ये पक्ष और विपक्ष चलते रहते हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। और इस पे हर आदमी को सोचना चाहिए कि ये सरकार का काम नहीं है, ये कांग्रेस का काम भी नहीं है, ये आपका मेरा सबका है कि हमें चाहिए क्या। नमस्कार, मैं हूं आकाश नापा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपकी खबर में आज हम बात करेंगे जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री 400 पार आंकड़ा करने की बात कह रहे हैं, विपक्ष मुक्त भारत करने की बात कह रहे हैं, तो इसको लेकर हमारे साथ एक एडवोकेट सर मौजूद हैं। सबसे पहले सर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सर, आप अपने बारे में बता दीजिए। मैं एडवोकेट धर्मेंद्र गणगस पिछले 22 साल से यहाँ वकालत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और रिहाइश भी हिसार की है। लोकसभा क्षेत्र हिसार पड़ता है, मेरा गांव धनाना पड़ता है, जो कि काफ़ी फेमस है। हर आंदोलन, हर मुद्दों में आगे बढ़ चढ़ कर रहते हैं, तो निरंतर हर मुद्दे पे समाज के विकास के गांव बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। मैं तो सिर्फ वकालत तक ही हूँ, और मेरा पर्सनल सिर्फ एज ए एडवोकेट हूँ। मैं किसी पार्टी से कहीं कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, और ना ही मैं किसी संस्था से कभी कोई जुड़ा हुआ। पास्ट में मैंने कुछ चेस के गेम कराता था, मैं बच्चों के चेस एसोसिएशन से जुड़ा रहा। बस मेरा यही व्यक्तित्व है कि मैं सिर्फ वकालत करता हूँ, और मेरा जो क्लाइंट होता है उसके लिए लड़ना मेरा काम है। तो दोस्तों, ये जानकारी इसलिए आपको दी है क्योंकि कुछ लोग जो है लगातार भ्रांतियां फैला रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की बाइट क्यों हो रही है, भाजपा के नेताओं की बाइट क्यों हो रही है। क्योंकि ना, पता है क्या होता है, क्योंकि अगर आप सत्ताधारी पार्टी के बारे में अगर आप कुछ भी पूछो ना, तो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो ऐसे में हम एडवोकेट साहब से जानने के लिए आए, और स्पेशली इन्होंने बताया कि किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, क्योंकि किसी पार्टी को लेकर ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि अगर विपक्ष ख़त्म हो जाए तो देश कहाँ हमारे को दिखाई देगा, कहाँ पर स्टैंड होगा, और विपक्ष ख़त्म होने से किस किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार से लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, तो इसी सवाल को लेकर मैं सर के पास पहुंचा हूं। और इससे पहले आपको बता दूं, ये वीडियो कोई सिर्फ भाजपा वालों के लिए नहीं है, सिर्फ कांग्रेस वालों के लिए नहीं है, ये सभी पार्टियों के लिए। सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो देश का मामला है, प्रजातंत्र का मामला, पक्ष और विपक्ष का मामला है, वो किसी एक का नहीं। आज बीजेपी पक्ष में है, कल कांग्रेस पक्ष में थी तो बीजेपी विपक्ष में थी। ये पक्ष और विपक्ष चलते रहते हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। और इस पे हर आदमी को सोचना चाहिए कि ये सरकार का काम नहीं है, ये कांग्रेस का काम भी नहीं है, ये आपका मेरा सबका है कि हमें चाहिए क्या।
जी हाँ दोस्तों, तो आखिर अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो देश कहाँ पर खड़ा होगा, इसी सवाल के साथ मैं सर के साथ जुड़ने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल जान लेता हूँ। सर ये बताइए, ईवीएम को लेकर लगातार जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है क्या सही में कहीं ना कहीं ईवीएम जो है वो सवालों के घेरे में है? देखिए, जो सवालों के घेरे में है ईवीएम, तभी इतने बड़े मुद्दे आंदोलन हो रहे हैं। हमारे देश की न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है, और वहाँ के एडवोकेट भी ये कहते हैं, इवन मैंने देखा कि एक आध जजेस भी हैं उसमें। तो ये सारे अगर मुद्दा उठाते हैं तो कहीं ना कहीं संदेह तो है। मैं ये नहीं कहता कि ईवीएम गलत है या ईवीएम पे जो बातें उठ रही हैं वो सारी गलत है। जब अगर सवाल खड़ा हो गया तो सरकार का ये जिम्मेवारी बनती है कि वो उस सवाल का जवाब जनता को दें कि वो गलत है या नहीं है। उस पर वो सामने आए और वो बताएं कि जो आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम में छेड़खानी होती है, तो उसको बताएं कि नहीं हो सकती और कैसे नहीं हो सकती। लेकिन सरकार इस पे आ नहीं रही आगे। मेरी अपनी राय ये है, अगर ये जो सवाल है लोगों के कि ईवीएम में गड़बड़ है, तो इसका एक बिल्कुल आसान सा एक तरीका है लोगों को बताने का। पीछे जब ये मुद्दे आए तो एक नई मशीन लगाई गई, वीवीपैट। वीवीपैट में पिछले इलेक्शन में लगी थी। उसमें जैसे आप बटन दाबोगे तो स्क्रीन पे आएगा कि आपने कांग्रेस को दी, बीजेपी को दी, लोकदल को दी, जिसको भी दी। अब वो अगर सरकार कहती है कि भाई ईमानदारी है, इसमें कोई वो नहीं है, वीवी मशीन में ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, तो सरकार ये कर सकती है डिक्लेयर करके चुनाव आयोग कि जो वीवीपैट की पर्ची है वो निकलेगी, उस पर आप वोटर के साइन ले लो, अंगूठे ले लो और उनको बॉक्स में डाल दो बैलेट पेपर की तरह। वो काउंट नहीं होंगी, काउंट मशीन की काउंटिंग हो जाएगी। इन केस अगर डाउट हुआ, एक कैंडिडेट कहता कि नहीं विनिंग मैं था और मशीन ने गलत डाटा दिया है, तो आप उस बॉक्स को खोल के और उनको काउंट कर लें, कंपैरिजन हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कुछ जाता भी नहीं और सरकार को कर देना चाहिए ऐसा। चलिए, ये तो थी ईवीएम की बात। अब सर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर मैं आपके पास आया था, क्योंकि इस सवाल का जवाब कोई एडवोकेट ही दे सकता है। तो मैं ये जानना चाहता था, जिस प्रकार से सरकार कह रही है कि हम विपक्ष मुक्त कर देंगे, इससे पहले कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस के राज के अंदर हमने देखा इमरजेंसी लगी थी, नसबंदी हुई थी, तब भी विपक्ष खत्म हो गया था। और अब भाजपा ये कह रही है कि विपक्ष मुक्त। तो आपको क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कि अगर विपक्ष खत्म हो जाए और विपक्ष क्यों जरूरी है, इसको लेकर मेरा सवाल है। पिछले दिनों से जो मैं सुन रहा हूँ, खासकर 2014 के बाद के सीन को हम देखें तो एजेंडा ये आया कि एक बार सुनने को आ कि कांग्रेस मुक्त भारत, उसके बाद वो भी पीछे छोड़ के दूसरा एजेंडा आ रहा है कि विपक्ष मुक्त भारत। और इस पे लोग खुश भी हो रहे हैं कि हाँ विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा तो पता नहीं आने वाला भारत हमारा कैसा स्वर्णिम इतिहास होगा, भविष्य होगा उसका। लेकिन विपक्ष मुक्त का मतलब क्या है? प्रजातंत्र मुक्त। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो प्रजातंत्र नहीं रहेगा, राजतंत्र आ जाएगा। राजतंत्र में होता क्या है कि एक राजा है, वो उसके अपने कायदे कानून है, उसके अपने नियम है। अब मेरे पास पावर है, मुझे कोई बताने वाला ये नहीं रहेगा कि आप गलत कर रहे हो, तो मुझे मेरी गलती नहीं दिखेगी। गलती नहीं दिखेगी तो सत्ता में अत्याचार होगा। और जब प्रजातंत्र नहीं होगा तो समझ लो कि आम आदमी के अधिकार नहीं रहेंगे। ये आने वाला दुर्भाग्य होगा इस देश का। अगर विपक्ष मुक्त भारत होता है तो प्रजातंत्र मुक्त भारत भी होगा। सर एक मुझे कहावत याद आ रही है कि पहले जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते थे, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। तो क्या आप यही कुछ समझ रहे हैं कि मतलब जो मंत्रियों का खास होगा उसी को वो सब चीज़ें मिलेंगी जो चाहेंगे? वही तो होता है। अब प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में पब्लिक चुनती है, राजतंत्र में राजा चुनता है। अब मैं राजतंत्र में मैं राजा हूँ, तो मेरा मन करेगा तो मैं आपको मंत्री बनाऊंगा, मेरा मन करेगा तो मैं दूसरे को बनाऊंगा। आपने हाल फिलहाल में श्रीलंका को देखा होगा। बिल्कुल। कि श्रीलंका में एक ही परिवार से राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, मंत्री भी थे, सारे उन्हीं के थे। क्या हुआ उस देश में? उस देश में राष्ट्रपति को छोड़ के भागना पड़ा, वहाँ की पब्लिक उसके घर में घुस गई। अभी रिसेंटली आप पाकिस्तान को देख लो कि इलेक्शन होता है, बीच में काउंटिंग रोक देते हैं, सेना आके किसी और को डिक्लेयर कर देती है। जो माइनॉरिटी में है इस वक्त, जो बहुमत में नहीं है, उन्हीं के घर में उसी को प्रधानमंत्री बना दिया, उसी को मुख्यमंत्री बना दिया। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो बात तो वही है, आपने कहावत बिल्कुल फिट बैठती है।
तो जिस प्रकार से अभी फ़िलहाल हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, जो हिंदुस्तान के कहीं आसपास भी नहीं है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में लगा लो, चाहे वो किसी भी फील्ड में लगा लो, तो क्या अगर भारत जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि विपक्ष मुक्त भारत करने जा रहे हैं, तो क्या इस तरह के हालात क्या देश के अंदर बनने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस तरह के हालात बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का जो प्रजातंत्र था बड़े तरीके से लगाया गया था। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आज़ादी के बाद उस वक्त देश में पूरे संसार में दो बड़ी महाशक्तियां थी, एक तो रशिया और उधर से ब्रिटेन और अमेरिका। और हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव था कि हम किधर जाएं। उस टाइम जितने भी देश आज़ाद हुए वो किसी न किसी एक ग्रुप में शामिल हुए। हम धर्मनिरपेक्ष रहे, हम सारी चीज़ों में उनसे अलग रहे, हमने अलग एक रास्ता चुना डेमोक्रेसी का। और वो जो शुरुआत थी डेमोक्रेसी की, चाहिए ये था कि हम उसको और मजबूत करें। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब डेमोक्रेसी ख़त्म करने की राह पे चल रहे हैं। ये आम जनता को, सभी को सोचना है कि हमें चाहिए क्या, हमारे बच्चों को भविष्य में क्या प्रजातंत्र चाहिए या तानाशाह चाहिए। लोकतंत्र में जो अधिकार हैं हमें, आपको मुझे हैं, ये शायद लोकतंत्र ख़त्म होने के बाद ना आपके बचेंगे ना मेरे बचेंगे। तो दोस्तों, इसको बड़ी ही सरलता के साथ और समझने की कोशिश करते हैं। विपक्ष मुक्त भारत से क्या कुछ कमी आएंगी, क्योंकि पिछले दिनों हमने, अगर भाजपा सरकार की बात करें, हमने देखा किसानों के लिए कानून बनाए गए थे जिसका पुरजोर विरोध किया गया। वो इसीलिए हो पाया क्योंकि विपक्ष नहीं था, वो सीधे सीधे पास हो गए कानून। फिर उसके बाद भाजपा सरकार ने कहा हम इसके अंदर संशोधन कर देते हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा कि ड्राइवर भाइयों के लिए कानून बनाया गया। तो क्या इस तरह के मनमानी के कानून, क्या आपको ये अंदेशा है क्या इस तरह के कानून और भी जो है जनता पर खामखा थोपे जा सकते हैं? और अगर विपक्ष हुआ तो वो किस प्रकार से इन कानूनों को लेकर आम जनता की आवाज़ उठा सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जितने भी अगर विपक्ष नहीं रहेगा, और मैं कहता हूँ मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा, तो इस तरह के कानून आते रहेंगे, कमियों के साथ आते रहेंगे। और उसके बाद वो कमियां सरकार सुधारे ना सुधारे, आंदोलन होते रहेंगे। इसी तरह मतलब आपस में लोग सड़कों पे रहेंगे। आप पिछला इतिहास उठा के देखो, जब विपक्ष मजबूत था या एक सत्ता पक्ष विपक्ष की महत्व को समझता था, तो कोई भी कानून संसद में आता है, उस पर डिबेट होती है, उस पर कमेटी बनती है, उसकी कमियां देखी जाती हैं, फिर उसमें सुधार किया जाता है और फिर वो लागू होता है। तो बहुत कम ऐसे कानून आए जिनमें बदलाव हुआ। अब जितने भी कानून आए हैं वो एक तरफा है, मन मर्जी से। अगर विपक्ष है भी तो उसको बाहर निकाल दिया, सवाल नहीं पूछने दिया, कुछ नहीं, तो वो कानून आए, लोग सड़कों पे आए, 3 कानून वापस लिए। अभी जो कानून है, जो ड्राइवर भाइयों ने आंदोलन किया, वो ड्राइवर भाइयों का आंदोलन नहीं था। उसमें आप भी ड्राइवर हो, मैं भी ड्राइवर हूँ। जब मैं मेरी कार को ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं ड्राइवर हूँ। अगर मैं रोड पे चल रहा हूँ और एक छोटा बच्चा आ जाता है, अचानक से आ जाता है, मैं कोशिश भी करता हूँ बचाने की, वो एक्सीडेंट हो जाता है, और मैं कोर्ट में जाके, हॉस्पिटल में जाके या पुलिस स्टेशन में जाके कहता हूँ कि मुझसे एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब क्या समझते हैं आप कि कन्फेशन कर लिया मैंने? अब जिसके घर में जिसको चोट लगी है वो तो कहेगा ना मेरी नेग्लिजेंसी थी। अब मेरा कन्फेशन तो मेरी सज़ा पक्की है। और ये जो कानून है ना, इस कानून के पीछे मैं कुछ और सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ इस कानून के पीछे कहीं ना कहीं जो हमारी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं उनका दबाव भी है। अब आपने कभी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं देखा होगा। उसमें होता क्या है कि उसमें एक क्लोज लिखा होता है कि अगर ड्राइवर की नेग्लिजेंसी है तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है। अच्छा, क्लेम नहीं देगी? क्लेम नहीं देगी। तो इस कंडीशन में जब मैंने कन्फेशन कर लिया तो कंपनी कहेगी जी ड्राइवर की गलती है, मैं लायबल थोड़ी हूँ, वो क्लेम से बच जाती है। मैं भाग जाता हूँ एक्सीडेंट करके, पकड़ा नहीं जाता, तो गाड़ी का नंबर नहीं पता लगेगा, तब भी इंश्योरेंस कंपनी बच जाती है, क्योंकि गाड़ी का नंबर ही नहीं, आप किससे लोगे। तीसरी कंडीशन है, उसमें मैं बाद में पकड़ा जाता हूँ तो मेरी सज़ा 10 साल, 7 लाख जुर्माना, ये चीज़ें आ जाती हैं। उसमें तो कंपनी कहेगी तो ये तो पक्का ही अपराधी है, ये तो भाग गया, अरे तो इसकी सज़ा भी डबल हो गई है। तो उस कंडीशन में भी इंश्योरेंस कंपनी बच जाएगी। कहीं ना कहीं ये इंश्योरेंस कंपनियों का खेल है
तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई, जिस प्रकार से जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी जो पार्टी है, जिस प्रकार से अभी जो ड्राइवरों के लिए जो कानून बनाया था उसके पीछे भी जो है एक खेल, एक षड्यंत्र जो है वो बताया जा रहा है। अब इसके पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, ये सिर्फ एक कयास लगाए जा रहे हैं कि इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार सर सुनने को मिल रही है। सर अब मेरा एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है विपक्ष होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए और विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और सत्ता पक्ष को अगर एक टाइम विपक्ष मजबूत भी नहीं है तो उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी अहमियत को समझनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ शेयर करूंगा हमारे पक्ष और विपक्ष की। आज़ादी के बाद पहला चुनाव हुआ हमारा 1951-52 में, लगभग 489 सीट का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 364 सीटें जीती। और उस वक्त की जितनी बड़ी पार्टियां थी, हिंदू महासभा, जनसंघ की 3 सीटें आई थी, सीपीआई की 9, 10, 12 कुछ ऐसी सीटें थी। तो कमाल की बात है कि फुल मेजॉरिटी के साथ नेहरू ने अपनी सरकार बनाई। विपक्ष तो था ही नहीं, किसी की 3, किसी की 2, किसी की 5। उसके बावजूद, और शायद लोगों को पता भी नहीं होगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपनी अलग पार्टी बना के इलेक्शन लड़ा था, पहला इलेक्शन। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कुछ ऐसी पार्टी थी, और बाबा साहब अम्बेडकर भी चुनाव हार गए थे। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया और उनको राज्यसभा में भेजा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से थे, उनको इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्टर बनाया। और एक और पार्टी थी जिसके बलदेव सिंह थे, जिनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया। इतने बड़े पदों पर विपक्ष के आदमियों को रखा। और ये नहीं कि उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया हो, नहीं, वो उसी पार्टी के थे, लेकिन उन्होंने बनाया। ये था हमारा प्रजातंत्र कि डेमोक्रेसी ऐसा कि विपक्ष बाहर से ना रह के सत्ता में रह के कामकाज को देखे और कमियां और उसको सुधार करें। ये था हमारा उस वक्त का लोकतंत्र जब हमने शुरुआत की। आज का हमारा लोकतंत्र क्या है कि आपको बनाएंगे, हमारी पार्टी में आ जाओ, ठीक है, आपको काम नहीं करने देंगे, आपकी सरकार बर्खास्त कर देंगे, आपको कुछ कर देंगे। ये जो चीज़ें हैं, ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए। एलजी का खेल हमारे को देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है कि एलजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार बार कह रहा है और सरकार कह रही है नहीं, हम नहीं चलने देंगे। देखिए, एक चुनी हुई सरकार के साथ इस तरह करना, ये लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ रहा है। और इसमें हर आदमी को सोचना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा और जब तक सत्ता पक्ष को ये डर नहीं रहेगा कि मेरी कुर्सी जा सकती है, तब तक वो अच्छे काम नहीं करेगा। फिलहाल दोस्तों, ये थी विपक्ष मुक्त भारत पर हमारी राय। वैसे आपका क्या मानना है? जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बार 400 पार, अगर 400 पार हो जाते हैं तो देश विपक्ष मुक्त हो जाएगा। फिर वही होगा जो मैंने कहा, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना है? वीडियो आपको कैसी लगी? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिस प्रकार से कहा जा रहा है विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत, और इस विपक्ष मुक्त भारत का एक चेहरा ये भी है जो हमने आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।